में बुराइयां बहुत है और बुराइयों को दूर करने के लिए भारत में पहली बार किसी व्यक्ति ने प्रयास किया, वो समाज सुधारक का नाम है राजा राममोहन राय। अगर इस व्यक्ति की बात की जाए कि इस व्यक्ति का वास्तविक नाम था सिर्फ मोहन। क्या नाम था? मोहन। ये बाकी की जो राजा है, राम है और राय है, ये सब बाकी की क्या है? उपाधि है। जैसे मैं बात करूं कि राजा राममोहन राय को जो राम की उपाधि दी थी, किसकी उपाधि? राम की। जो राम की उपाधि दी थी इनके पिता ने दी थी, और इनके पिता का नाम था रामाकांत देव। इनके पिता का नाम था, और इनके पिता ने मोहन को एक उपाधि दी थी, तब लगा था इनका नाम क्या? राम मोहन। पहली बात, राजा राममोहन राय को जो राम की उपाधि थी वो किसने दी थी? इनके पिता कौन? रमाकांत देव ने। रमाकांत देव को बंगाल का एक नवाब हुआ करता था। किसका नवाब? बंगाल का नवाब। बंगाल के नवाब ने रमाकांत देव को भी एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि थी राय राया की उपाधि। किसकी उपाधि? राय राया की उपाधि। जो राय शब्द की उपाधि दी गई थी वो किसने दी थी? बंगाल के नवाब ने दी थी। किसको दी थी? रमाकांत देव को। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आज हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। पिताजी के नाम से ही पुत्र के नाम की पहचान होती है। राजा राममोहन राय, रमाकांत देव राय। बात समझ में आ रही है? तो राय की उपाधि किसने दी? बंगाल के नवाब ने दी थी। कौन सी उपाधि? राय राया की उपाधि। अगर मैं बात करूं कि राजा राममोहन राय को राम की उपाधि दी थी, वो किसने दी थी? रमाकांत देव। रमाकांत देव कौन थे? राजा राममोहन राय के पिताजी। याद रखोगे? ठीक है साहब। राम मोहन राय, तीन उपाधियां हो गई। लास्ट उपाधि कौन सी बची? राजा। अरे कौन सी बची? राजा। मुगल सम्राट हुआ करता था, उसका नाम था अकबर सेकंड। कौन सा सेकंड? अकबर सेकंड। हम पढ़ के भी आ चुके और अब भी पढ़ लो कि अकबर सेकंड की जब अंग्रेजों ने क्या कर दी थी? मुगल सम्राट की पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद करने के बाद भारत में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति उनमें से एक माना जाता था राजा राममोहन राय। जब ये राजा राममोहन राय थे तब इनकी मुलाकात अकबर सेकंड से हुई। अकबर सेकंड ने कहा कि भाई अंग्रेजों ने मेरी पेंशन बंद कर दी है भारत में, तो एक बार ब्रिटेन जा और ब्रिटेन की जो महारानी है उस महारानी से क्या कर बात कर और उनसे कहे कि भाई जो भारत का मुगल सम्राट है उस मुगल सम्राट की पेंशन तुमने क्या कर दी है? बंद कर दी है। तब राममोहन राय ने कहा था कि साहब मैं इंग्लैंड की रानी से, मैं भारत में छोटा सा एक समाज सुधारक हूं, मैं इंग्लैंड की रानी से मेरे को तो कोई मिलने नहीं दे, उससे तो बड़े राजा महाराजा नहीं मिल पाते, तो मैं कैसे मिल पाऊंगा? अगर कोई महाराजा, सुभाष चंद्र बोस ने भी इनको एक उपाधि दी थी। बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन शानदार ये बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को कौन सी उपाधि दी? और वो उपाधि थी, उसे बोला जाता है युगदूत के नाम से। किसे? युगदूत। अरे कौन सा दूत? युगदूत। युगदूत के नाम से इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने किसको उपाधि दी थी? राजा राममोहन राय। याद रखोगे इन बातों को? एक और बात मैं बात करूं, वास्तविक नाम क्या था? मोहन। राम की उपाधि किसने दी? इनके पिताजी कौन? रमाकांत देव। अगर रमाकांत देव की बात करें कि बंगाल का कौन था? नवाब। बंगाल के नवाब ने रमाकांत देव को कौन सी उपाधि दी? राय राया की। इसीलिए राय शब्द इनके पीछे जोड़ता है राजा राममोहन राय। पिताजी के नाम से पुत्र की क्या हो रही है? पहचान। इसके बाद आती है कौन सी? राजा। राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड। मुगल बादशाह था, पेंशन बंद हो गई। पेंशन बंद होने के बाद इन्होंने कहा कि भाई अकबर सेकंड ने राममोहन राय को तुम्हें कहा जाना है? इंग्लैंड। महारानी से बातचीत करनी है कि भाई मुगल सम्राट की पेंशन को दोबारा से चालू किया जाए। तब इस व्यक्ति ने कहा था कि साहब मैं तो कोई राजा नहीं हूं, तो महारानी से कैसे मिल पाऊंगा? तब अकबर सेकंड ने कौन सी उपाधि दी? राजा की। इसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी उपाधि दी इनको? युगदूत की। अरे कौन से दूत की दी? युगदूत की। ठीक है साहब, सुनो। पुनर्जागरण। पुनर्जागरण होता क्या है ये बात हमें समझनी है। देखो साहब, समाज में ऐसा नहीं कि भारतीय समाज में ही बुराइयां है, बुराइयां विदेशों में भी थी। तो 15वीं शताब्दी के आसपास जो विदेशी देश थे, जैसे बात करें ब्रिटेन है और इसके बाद बात करें जर्मनी वगैरह है, इन देशों में औद्योगिक क्रांति लाई गई। औद्योगिक क्रांति के बाद इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, अपने समाज में भी किए, औद्योगिक क्षेत्र में भी किए। जब इन्होंने समाज सुधार किए तो उसके बाद का जो काल आता है उसे क्या बोला जाता है? पुनर्जागरण। पुनः दोबारा से। तो
पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। ठीक है साहब, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता आती है कि साहब आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय। बात करें आधुनिक भारत का पिता, किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। याद रखोगे? ठीक है साहब। तीसरी सबसे शानदार विशेषता, अतीत। इतिहास किसको बोलते हैं? मानव के अतीत के बारे में जानना, क्या हमारा प्राचीन समय कैसा था उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? अतीत, प्राचीन समय। एक बात करते हैं कि भाई अतीत वह भविष्य के साथ जो आने वाला है, जो आने वाला समय, उसको क्या बोलते हैं? भविष्य। अतीत व भविष्य के बीच में सेतु का अर्थ होता है पुल। अतीत व भविष्य के बीच में सेतु किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय। अतीत, बात करें प्राचीन समय में, उस समय पर अंग्रेज भी भारत आ चुके थे। बात करें हमारे समाज में बहुत बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने का, भविष्य में सुधार करने का जो प्रयास किया, सबसे पहले वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय। किसने किया है? राजा राम मोहन राय। इसके बाद सुनो सब अगली विशेषता की बात करें, भारतीय आधुनिक प्रेस का जनक भी किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। प्लस में अगर बात करें, प्लस में जैसे वह और बात करें कि भाषाई प्रेस का प्रवर्तक नहीं मानो तो जनक नहीं मानो तो पिता, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। बात क्या समझनी है कि भारत में पहली बार आधुनिक प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो काम किया था वो किसने किया है? राजा राम मोहन राय। प्रेस में कौन सी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उसका जनक, उसका पितामह, अगर उसका प्रवर्तक की बात की जाए तो वो भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है साहब, आगे देखो, आगे की विशेषता भी बात करें, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे माना जाता है? वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय। ये सब उपाधि है इसकी कि भाई आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। बात करें आधुनिक भारत का पितामह किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है साहब, यहां तक बात नहीं रुकती, सुनो। बात करें हम पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? वो भी माना जाता है राजा राम मोहन राय को। सुनो सब, पुनर्जागरण का पितामह या पुनर्जागरण का जो तारा माना जाता है, वो तारा किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ये सब उपाधि है इसकी, ये सब उपाधि याद रखनी पड़ती है और कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना? एक बार मेरे साथ रिवाइज करना। व्यक्ति का नाम क्या है? पहला समाज सुधारक कौन है? पहला व्यक्ति कौन है? अच्छा, राजा राम मोहन राय को राम की उपाधि किसने दी? इनके पिता का नाम क्या था? रमाकांत देव को राया की उपाधि किसने दी? बंगाल के नवाब ने कौन सी उपाधि दी? अरे कौन सी उपाधि दी? अच्छा, इसके बाद ये बताओ, राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? किसने दी? कौन सी उपाधि दी? अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी उपाधि दी? अरे कौन से दूत की? किसने दी? सुभाष चंद्र बोस। किसको दी थी? अच्छा, पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? अरे पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पितामह किसे कहा जाता है? अतीत में भविष्य के बीच में सेतु किसे कहा जाता है? इसके बाद आता है कि भाई भारतीय आधुनिक प्रेस और भाषाई प्रेस का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अरे किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष भी किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? और पुनर्जागरण का तारा किसे माना जाता है? यह राजा राम मोहन राय की कहती विशेषता है। फिर इसके बाद आते हैं राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित किए गए संगठन।
ठीक है, आगे बात करेंगे, लिखो।